ये यहाँ एक छोटी सी लड़की भी है क्या? क्या वह यह काम कर पाएगी? किसी को कम मत समझो। वह लोका कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नई छात्रा है। एक कुलीन स्कूल की होशियार छात्रा है। कुलीन स्कूल? ऐसा नहीं हो सकता। क्या उसका परिवार बहुत गरीब नहीं है? मालिक को उस पर दया आ गई, इसलिए उसे गर्मी की छुट्टी में काम करने दिया। छोटी कुई, यह लो, यह तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह है। धन्यवाद मालिक। बहुत अच्छा, आखिरकार पढ़ाई की फीस जमा हो गई। सपनों का कॉलेज, मैं आ गई। रास्ता दो, रास्ता दो। क्या तुम्हें नहीं पता कि जियांगहाई के 3 राजकुमार आने वाले हैं? जियांगहाई के 3 राजकुमार कौन हैं वे? क्या तुम्हें यह भी नहीं पता? लोका कॉलेज के नए छात्रों के लिए पहली सीख, जियांगहाई के 3 राजकुमार को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। वे पूरे जियांगहाई के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली 3 बड़े कुलीन परिवार के बेटे हैं। मार्शल आर्ट्स परिवार के युवा मास्टर मेई याओ उनके नाम पर निजी इक्विटी फंड वैश्विक ऊर्जा की जीवन रेखा को नियंत्रित करते हैं। एक रात में ही वायदा बाजार को तहस नहस कर सकते हैं। चिकित्सा परिवार के शेन यीचुआन शी लिंग के 6ठी पीढ़ी के वंशज। शीर्ष जैविक प्रयोगशालाएं उनके हाथ में है। शेन परिवार की एक नई दवा नास्डैक के चिकित्सा क्षेत्र में खरबों की पूंजी को हिला सकती है। और आखिरी वाला कौन है? आखिरी वाला उनमें सबसे रहस्यमय व्यक्ति है जिसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जा सकता। जियांगहाई के राजकुमार झो ये। मैं अपना पहचान पत्र लेना भूल गई। तो जल्दी से जाकर ले आओ, जल्द ही रिपोर्टिंग शुरू होने वाली है। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। आह, अरे, तुम इस महीने मुझे टक्कर मारने वाली 23वीं लड़की हो। अभी मुझे रोमांस में कोई दिलचस्पी नहीं है, और तुम जैसी लड़कियों में तो बिल्कुल भी नहीं। पहला, मेरा नाम अरे नहीं है। मेरा नाम जियांग शिया ओकुई है। दूसरा, मुझे तुम जैसे आत्ममुग्ध इंसान में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि तुम्हें एक बार और देखना भी घृणित है। तीसरा, क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? खुलेआम सड़क पर स्केटबोर्डिंग करना। इसे लो, मुझे परेशान मत करो। तुम्हारा क्या मतलब है? कम है तो कोई संख्या बताओ। क्या तुम्हें माफी मांगने की भी तमीज नहीं है? हाँ, मुझे फिर कभी मत दिखना। ओ माँ, किसी ने मेरे पैरों पर पैर रखने की हिम्मत कैसे की? मुझे पता है। मैं उस लड़की की सारी जानकारी एक दिन में तुम्हें दिला दूंगा। सीनियर, पहचान पत्र। ये तुम्हारी व्यक्तिगत जानकारी है। आह, कितना सुंदर है। आह, शियाओकुई, जियांगहाई के 3 राजकुमार आ गए हैं। मिंग मिंग, क्या तुम जियांगहाई के 3 राजकुमार इन्हीं को कह रही हो? हाँ, क्या वे सुंदर नहीं है? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। सपने, मैं चलती हूँ। रुक जाओ। क्या? तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह तो युवराज के जैसे कपड़े हैं? माफ करना याओ भाई, ये मेरी कॉपी है। मैं अब कभी इसे नहीं पहनूंगा। मैं अब कभी इसे नहीं पहनूंगा।
एक मिनट रुको, ये पैंट भी एक जैसी लग रही है। तुम लड़के जानबूझकर ये भाई की नकल कर रहे हो, है ना? अपनी पैंट भी उतारो। मुझे छोड़ दो। याओ भाई, मेरे पास बस यही एक पैंट है और पीछे इतने सारे लोग हैं। क्या मुझे दूसरी बार कहना पड़ेगा? उतारो, 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 उतारो। क्या तुम लोगों ने काफी मजाक नहीं कर लिया? ये तुम हो? मैकेनिकल 101 क्लास, जियांग शियाओकुई। ये भाई, ये तुम्हारी क्लासमेट है। वो कंपनी से नहीं है। भाई, आपकी जैकेट। दफा हो जाओ। किसने कहा तुम्हें दूसरों के मामलों में दखल देने को? याओ भाई, मैं उसके साथ नहीं हूं। आप उसे संभालो, मुझे मत संभालो। मूर्ख, हम चलते हैं। येसडी, वह लड़की। मेरे पास एक दिलचस्प खेल है। स्कूल सचमुच बहुत सुंदर है। नमस्ते, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे? आपका धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। सहपाठी, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। हे बकवास। जियांग शियाओकुई, क्या? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ये जरूर उस जो ये ने किया होगा। ये कमीना। जो ये। पहले उन लड़कों को मेरे पास तुमने ही भेजा था? ये हमारी शर्त थी। जो हारेगा उसे तुमसे अपने प्यार का इजहार करना होगा। तुम लोग मैच खेलते हो, मुझे क्यों शर्त बनाते हो? क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं। राजकुमार, पहले मुझसे गलती हुई, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। पहले मैं तुम्हें जानती नहीं थी, गलती कर बैठी। मैं बस अच्छे से पढ़ाई करना चाहती हूँ, मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती। ये मेरी माफी का तोहफा है, कृपया इसे ले लो। हो हाँ। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ। हो, तुम किस पर हंस रही हो? तुम मुझे देख लेना। कितना मजेदार है। अब तो स्कूल के फोरम पर राजकुमार को मजाक बनाने का वीडियो है, उसकी कूल इमेज भी टूट गई। हाँ हाँ हाँ। दोस्त, मेरी माँ को ल्यूकीमिया हुआ है। ऑपरेशन के लिए एक बड़ी रकम चाहिए। क्या आप लोग दान करके मदद कर सकते हैं? ये धोखेबाज फिर आ गया। बूढ़ों को बेवकूफ नहीं बना पाता, तो नए बच्चों को बेवकूफ बनाने आया है। इसे ले लो, मेरे घर में भी मरीज है, मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ। हाँ, बस इतना सा। शुक्रिया शुक्रिया। ओह वाह हा। दादागिरी की भी कोई हद होती है कि नहीं? वो धोखेबाज है। मुझे लगता है तुम ही धोखेबाज हो। साथियों को तंग करने में बहुत मजा आता है क्या? तुम दूसरों को डराकर अपनी उस दयनीय शान के लिए ऐसा करते हो। तुम तो बिल्कुल ही कचरा हो, एक नीच समाज का निकम्मा इंसान। तुम हाँ मूर्ख, मुझसे बचकर रहना। मैं तुम्हें जल्दी स्कूल से निकलवा दूंगा। वन्य, मैंने तुम्हें दाखिला परीक्षा के उत्तर दिला दिए हैं। नहीं जाना, मैं किसी भी चीज में हिस्सा नहीं लेता। रुको, अगर कोई आम छात्र परीक्षा में नकल करता है तो क्या उसे सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा? बिल्कुल। उत्तर लिखो, जल्दी करो। ACCAD
अरे हाँ, सुना है इस बार की दाखिला परीक्षा का इनाम बहुत बड़ा है। कक्षा में शीर्ष 10 को 10,000 मिलते हैं और पहले स्थान वाले को 30,000 मिलते हैं। परीक्षा शुरू, कृपया सभी शांत रहें। ACCA सभी सही। यह इस परीक्षा का उत्तर है। कक्षा में शीर्ष 10 को 10,000 मिलते हैं। कक्षा में पहले स्थान वाले को 30,000 मिलते हैं। तुम्हारे पिता को वाकई ट्यूमर है, लेकिन शुक्र है कि यह सौम्य है। बस जल्द ही सर्जरी करवा लें तो यह ठीक हो जाएगा। सर्जरी का कितना खर्चा आएगा? 30,000। शिक्षक, मैं उसकी नकल करने की शिकायत कर रही हूँ। यह जवाब तुम्हें कहां से मिला? ये जॉय ने जानबूझकर मुझे दिलवाया था। तुम क्या बकवास कर रही हो? परीक्षा से पहले तुमने कहा था कि इस बार स्कूल खुलने पर। अरे बाप रे, सुना है इस बार के प्रवेश परीक्षा का इनाम बहुत ज्यादा है। साल के शीर्ष 10 को 10,000 रुपए और जो पहला आएगा उसे 30,000 रुपए मिलेंगे। 30,000 रुपए एक राजकुमार के लिए? ये तो न के बराबर है ना? फिर तुमने 30,000 रुपए का वर्णन करने के लिए ज्यादा विशेषण का उपयोग क्यों किया? मैं और लुआइजिया अकादमी की प्रवेश परीक्षा में कभी कोई इनाम नहीं रहा है, तो फिर तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मेरे यूं ही कुछ कहने भर से तुम कैसे कह सकती हो कि ये जवाब मेरा है? जरूर नहीं कह सकती, लेकिन इस कागज के पीछे तुम्हारा नाम है। ये कैसे हो सकता है? ये जवाब तुमने अपनी किताब से नकल किया है ना? किताब पर स्याही अभी तक सूखी नहीं थी और उसने तुम्हारा नाम पीछे छाप दिया। जवाब लिखो जल्दी। ताकत, ये कैसे हो सकता है? मेरी नोटबुक पर तो कोई नाम है ही नहीं। मैंने यह नहीं कहा कि ये नोटबुक से है। इसकी पीठ पर कोई नाम नहीं है। तुम मुझे धोखा दे रही हो? सही कहा। इस कागज पर लिखने के निशान हल्के हैं। मुझे लगता है कि तुमने नोटबुक के ऊपर रखकर लिखा है। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। सोचा नहीं था कि इस राजकुमार का आत्मविश्वास इतना कमजोर है। एक ही बार में सब पोल खुल गई। सभी छात्रों को बधाई। सभी पंजीकरण प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए और आधिकारिक तौर पर लुआइजिया अकादमी के नए छात्र बनने के लिए आप सभी पहले तैयार हो जाएं। अगली कक्षा में एक एक करके मंच पर आकर अपना परिचय दें। रिपोर्ट। जाइए। कितने हैंडसम हैं। जल्दी आओ और एक जगह पर बैठ जाओ। ये तो ऐसा ही है। हट जाओ। कोमल, तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ओहो, पिताजी, आप यहाँ कैसे? धन्यवाद पिताजी, मुझे यह बहुत पसंद है। पिताजी, आपको जरूरत नहीं, आप इसे अपने लिए रखिए। धन्यवाद पिताजी। छात्रों, ऊपर आकर अपना परिचय दो। सभी को नमस्कार, मेरा नाम कोमल है। रंगों की थाली? क्या? ऐसी बदसूरत चीज नहीं। क्या ये रंगों की थाली नहीं है? गनवार है। हाँ, रंगों की थाली। इतने बदसूरत कपड़े कोई कैसे पहन सकता है? बहुत भद्दे हैं। कैसी पसंद है? हाँ। ये कपड़े वाकई थोड़े। क्या तुम घर जाकर बदल कर वापस आ सकती हो? नहीं, ये मेरे पिताजी ने खरीद कर दिए हैं। पसंद की कमी भी एक कमी है। केवल ऐसे लोग
जो संवेदनहीन हो वही ऐसे कपड़े चुनते हैं। वो रो क्यों रही है? ओहो, पेंट पैलेट। आज इतने सादे कपड़े क्यों पहने हैं? हाँ हाँ हाँ। अब कक्षा शुरू होती है। कृपया सभी अपनी पाठ्य पुस्तकें पृष्ठ 3 पर खोलें। आह, क्या कर रही हो? ये कक्षा का समय है। मैम, मैं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाहर जाओ और सजा के लिए खड़े हो जाओ। जियांग, जियाओ कुई, तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेरे पिता? क्या वह घर नहीं गए थे? अरे, जल्दी करो, वह पहले ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलें। आह आह आह। अरे, दरवाजा खोलो। ओहो, ये सच में पेंट पैलेट बन गई है। हा 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 हा। तुम लोगों को छात्रों को तंग करने की अनुमति किसने दी? मैं, युवराज, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो? मैं बस तुम्हारे लिए गुस्सा निकालना चाहती थी। मैं किससे नफरत करता हूँ? ये तुम लोगों का काम नहीं है। आह, जरा बताओ, क्या जो ये ने किसी को सताने का कोई नया तरीका खोज लिया है? मैं उसके द्वारा भेजा नहीं गया हूँ। अल्कोहल घोल सकता है पेंट में तेल के घटकों को। पहले जब मैं पेंटिंग करता था तो इसे ऐसे ही हटाता था। क्या यह सच में काम करता है? आप इससे 2 बार धो लें, फिर सादे पानी और ग्लिसरीन साबुन से 1 बार और धो लें, त्वचा की एलर्जी से बचने के लिए। बाकी का आपको खुद ही संभालना होगा। शेन यी चुआन। शियाओ कुई, मैंने तुम्हारे लिए पता कर लिया है। शेन यी चुआन संगीत क्लब का अध्यक्ष है। क्या शेन ये चुआन यहाँ नहीं है? वह किसी काम से पहले ही चला गया। अरे, क्या तुम संगीत क्लब में शामिल होना चाहती हो? ठीक है, लेकिन हमारा एक नियम है। नए सदस्यों को जो शामिल होना चाहते हैं उन्हें हमारे पुराने सदस्यों के गीत सूची की समीक्षा से गुजरना होगा। केवल वही जुड़ सकते हैं जिनकी संगीत पसंद पर्याप्त अच्छी हो, तभी वे शामिल हो सकते हैं। ओह, हे भगवान, यह गाना तुम्हारी परदादी के रेडियो से निकाला गया है क्या? यह स्वाद, मुझे स्क्रीन से ही मिट्टी की खुशबू आ रही है। ये जी, तुम देखो। हाँ, ये ठीक है। अरे, ये इतना पुराना नहीं है। अगर मैंने 2 और शब्द कहे तो वो फिर रोने लगेगी। खांस खांस। लेकिन हमारे संगीत क्लब में अब पूरी सीटें भर गई हैं। अगर तुम शामिल होना चाहती हो तो तुम्हें उपकरण प्रबंधन का जिम्मा लेना होगा और हर रात ताला लगाने के लिए रुकना होगा। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ओह, हे भगवान, येज़दी, सच में कोई मुसीबत मोल ले रहा है। अब तुम उसे अच्छे से सबक सिखा सकते हो।
जाओ ये, मैं दरवाजा बंद करने वाली हूँ, जल्दी उठो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। छात्रावास का दरवाजा बंद होने वाला है, अगर तुम ऐसे ही रहे तो वापस नहीं जा पाओगे। तो ठीक है, मेरे साथ यहीं रहो। अरे हाँ हाँ, और मैं अब नहीं जाऊंगा। कॉलेज के नियमों का उल्लंघन, उत्कृष्टता के लिए योग्यता रद्द हो जाएगी। सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार ये बस जाने ही वाला है। जाओ ये, तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। ओ यार, क्या तुम सच में ऐसा करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक आसान शिकार हूँ? या हम या हाँ हाँ, छोटी चुड़ैल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कमबख्त, मैं तुमसे लड़ूंगी। आह, तुम तुम्हारी गर्दन में चोट लगी है। नहीं। तो तुम दिन भर ऐसे ही क्यों हो? अरे, प्रिंसिपल की गाड़ी। इस बुए आदमी ने मेरी माँ के साथ मिलकर मुझे इस घटिया स्कूल में फंसाया। उसे सबक सिखाओ। चलो उसके टायर निकाल लेते हैं। रुक जाओ, ऐसा करने से कोई मर सकता है, क्या तुम्हें पता नहीं? कितना परेशान करने वाला है। चलो 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 चलो। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम मेरी गाड़ी के टायर निकाल रही हो? नहीं। हमारे स्कूल में तुम्हारी जैसी इतनी हिम्मत वाली छात्रा कैसे है? चलो मेरे साथ शैक्षणिक कार्यालय निकासी पत्र लेने। तुम्हें मेरा सामान फेंकने का क्या हक है? क्या तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला गया? इन बेकार चीजों को क्यों रख रही हो? अरे हमारा स्कूल आखिरकार एक असली कुलीन स्कूल में बदल सकता है। अब हमें गरीब लोगों से हवा को प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। मैंने प्राचार्य को समझा दिया है, पहिए मैंने ही निकाले थे और उनसे माफी भी मांग ली है। तुम्हें निष्कासित नहीं किया जाएगा। किसने फेंका है? आधे घंटे से देख रहा है, अभी तक गया नहीं। क्या हुआ? पछतावा हो रहा है। मुझे किस बात का पछतावा? मैं तो तमाशा देख रहा हूं। इतनी गर्मी है, जल्दी जा, जल्दी जा। अरे शी, सुनो, भागना बंद करो। स्कूल तुम्हें नहीं निकालेगा। मौसम इतना गर्म है, जल्दी वापस जाओ। मैंने कहा भागो मत, सुना नहीं क्या? मैं 3 तक गिनता हूं, जल्दी रुक जाओ। 1 2। हम्फ, थोड़ा पानी पी लो। आपका धन्यवाद। इस बार भी आपने मेरी मदद की, पिछली बार भी मैं आपका धन्यवाद कर ही नहीं पाई थी। अगर तुम इतना धन्यवाद करना चाहती हो तो क्यों ना शनिवार को मेरे साथ चलो। क्या तुम स्कूल की वर्षगांठ पार्टी में आओगी? ठीक है, पर मेरे पास डांस पार्टी की पोशाक नहीं है। दादा, कितना सुंदर है। अगर तुम्हें आपत्ति नहीं है तो इसे पहन लो। ठीक है, तो क्या मैं तुम्हें आमंत्रित कर सकती हूँ कि तुम मेरे डांस पार्टनर बनो? बेशक। तो ये पक्का हो गया, मैं चलता हूँ। अरे उसे सब कुछ दे दिया है। कौन है?
गलतफहमियां काले बादलों जैसी होती हैं जो कुछ देर के लिए सूरज को ढक लेती हैं, लेकिन सूरज की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। और तूफान के बाद इंद्रधनुष जरूर आता है। मुझे यकीन है कि तुम में इस दुख से बाहर निकलने की हिम्मत है। एक अनजान शख्स जो तुम्हें चुपचाप देख रहा है। जियांग शियाओ ओकुई, तुम हार नहीं मानोगी। हाँ, अच्छू, हाँ, आह। शाओकुई, क्या तुम्हें बुखार नहीं है? मैं अब बहुत बेहतर हूँ। पर तुम्हारा माथा अभी भी बहुत गर्म है। थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। मैं पहले भी ऐसे ही ठीक होती रही हूँ, कोई बात नहीं। माफ करना छात्रा, मुझे इस क्लास में यहीं बैठना है। ओह, तुम क्या कर रहे हो? मैं नहीं पीऊंगी। अगर तुम नहीं पीती तो सबको संक्रमित करोगी तो क्या होगा? तो तुम मुझसे दूर रहो ना। तुम पी रही हो या नहीं? मैं नहीं पीऊंगी। अगर तुम नहीं पीती तो मैं पीती हूँ। मैं पीती हूँ तो क्या नहीं? क्या तुम सामान्य रूप से पानी नहीं पी सकती? क्या पागल? सुना है इस डांस पार्टी में जियाओ कोई भी आएगी। क्या वह अंदर आ पाएगी? बिना गाउन के कैंपस डांस पार्टी में कोई नहीं आ सकता। वह एक गाउन भी नहीं खरीद सकती। इसमें क्या मुश्किल है? प्लेटें परोसने वाली नौकरानी बन जाओ। क्या तुम अंदर नहीं आ पाओगी? हाँ हाँ हाँ। वाह, क्या तुम शियाओ कुई को ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं उस बेवकूफ औरत को क्यों ढूंढूंगा? शियाओ कुई, तुम आज रात बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने शेन यिचुआन के साथ अपॉइंटमेंट लिया था। वह कहाँ है? ओह, शेन यिचुआन का पेट ठीक नहीं था, वह शौचालय गया है। अरे क्यों न तुम झोये के साथ डांस करो। आज तुम जो पहने हो वो बहुत अच्छा है। अगर तुम मुझे आमंत्रित करो तो मैं तुम्हारी बात मान सकता हूं। छी। हम यह गरीब लड़की कहाँ से लाई इतना महंगा गाउन? जरूर चुराया होगा। इस ब्रांड के कपड़े मैं भी खरीदने से हिचकिचाती हूँ। यह किसी और ने दिया है। दिया है? हूँ। आह, यो, तुम्हें दिया है फिर भी टैग लगा हुआ है। तुम हमें बेवकूफ बना रही हो, है ना? तुमने जरूर चुराया होगा। इस चोर के कपड़े उतार दो। अगर तुम्हें हिम्मत है तो छू कर दिखाओ। तुम सब क्या कर रहे हो? ये कमीनी न केवल चुराई बल्कि इस पोशाक में पार्टी में घुसपैठ की और अभी अभी हम पर हमला भी करना चाहती थी। माफी मांगो। सुना नहीं? माफी मांगो। मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए कह रहा हूँ। किसने तुम्हें उसे कमीनी कहने की इजाजत दी? प्रिंस, वह तो एक चोर है। किसने कहा वो चोर है? ये पोशाक मैंने दी है। क्या प्रिंस ने उसे कपड़े दिए? कोई समस्या है? नहीं नहीं नहीं। अगर कोई समस्या नहीं है तो चले जाओ। ये पोशाक तुमने कैसे दी? कैसा लगा? क्या ये पोशाक तुम्हारी उस बदसूरत स्कर्ट से ज्यादा अच्छी नहीं है? किसे तुम्हारे कपड़े की परवाह है? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे गंदे हाथों से छुई हुई कोई भी चीज मेरे पास हो। अच्छा, तो अभी इसे उतारो और मुझे वापस कर दो। उतार देती हूँ। बदमाश। तुम खुद ही बेवकूफ हो। तुम दोनों फिर से क्यों लड़ रहे हो? उसकी बातों को ज्यादा महत्व मत दो। कौन उससे बात करना चाहेगा? तुम इतनी देर से कहाँ थे? तुमने तो मेरे साथ डांस करने का वादा किया था ना? माफ करना शाओ कुई, ऐसा करते हैं, मैं कल तुम्हें पियानो बजाना सिखाऊंगा, बस हम दोनों। ठीक है। शेन यिचुआन, तुम कहीं जियांग शाओकुई को पसंद तो नहीं करते? क्या सोच रहे हो? मैं किसे पसंद करता हूँ या तुम नहीं जानते क्या? ओह, सही कहा, तुम जियांग को पसंद करते हो। यकीनन तुम्हें यह देहाती जियांग शाओकुई पसंद नहीं आएगी। हे शिया है दीदी आज ही फ्लाइट से वापस नहीं आ रही हैं। तुम उन्हें लेने नहीं जा रहे हो? कब कहा था? कल। तो गया काम से, मुझे हवाई अड्डे जाना है। वहां झोये तुम मेरी तरफ से शाओकुई को बता देना कि मैं आज रात पियानो रूम नहीं आ पाऊंगा। हम
वह अभी तक क्यों नहीं आया? आई? क्या कोई है? दरवाजा बंद है, अंदर कोई नहीं है। हाँ, बहुत देर हो चुकी है। उसे वापस चला जाना चाहिए था। जियांग शियाओकुई, तुम कल रात कहाँ थी? टीचर, मैं कल गलती से संगीत कक्ष में सो गई थी और अंदर बंद हो गई थी। आज दोपहर ही मुझे बाहर निकाला गया। यह तुम्हारी पहली अनुपस्थिति नहीं है। तुम्हारे जैसे पृष्ठभूमि वाले छात्र कभी लुओजिया एकेडमी में नहीं आ सकते थे, लेकिन इस साल स्कूल प्रबंधन में सुधार हुआ है। 19 स्टार्टिन वथाच है और उन्होंने कुछ आम छात्रों को भर्ती किया है। तुम उनमें से सबसे अच्छी छात्रा हो। मुझे उम्मीद थी कि तुम एक मिसाल बनोगी। मुझे नहीं लगा कि तुम इतनी गिर जाओगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सचमुच अंदर बंद थी। संगीत कक्ष का ताला कमरे के बाहर है। मैं उसे अंदर से नहीं खोल पाई। अनुपस्थित रहना, देर से आना और झूठ बोलना, तुम सचमुच बहुत निराशाजनक हो। कोई आश्चर्य नहीं कि कक्षा में दूसरे छात्र तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम्हें स्कूल में भर्ती करना सचमुच एक गलत फैसला था। तुम सजा के लिए तैयार रहना। टीचर, मैं इस बारे में समझा सकता हूँ। मैंने ऐसे भेदभावपूर्ण और धमकाने वाले स्कूल को चुना। यह सचमुच एक गलत फैसला था। तुम्हें मुझे सजा देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही स्कूल छोड़ दूंगी। क्या वो सचमुच जा रही है? ओहो, अरे ओहो। हाँ, आज कोई क्लास नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। उसके पिता गूंगे बहरे हैं। मेरे जूते ठीक हुए या नहीं? ए आह। आपने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। क्या मैंने पिछली बार नहीं दिए थे? मेरे पिताजी कह रहे हैं कि नहीं दिए, और आपने पिछली बार का बिल भी नहीं चुकाया है। वह तो विकलांग है, दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। उसे कैसे याद रहेगा कि मैंने पैसे दिए या नहीं? हट जाओ। ओह पिताजी। ओह। कौन हरामी मुझे छूने की हिम्मत कर रहा है? हाँ, बहुत बड़ा पहलवान बन गया है। जो पैसे बकाया हैं वो लौटा दो। हाँ। निकल जा। मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ पिताजी। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मेरे पास गाड़ी है। चलो। उफ। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पिताजी को कुछ गंभीर नहीं है। अभी हमारी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको सच में धन्यवाद करना है तो मेरी एक शर्त मान लो। क्या? कॉलेज मत छोड़ो। क्वाइट, माफ करना, कल रात कुछ काम था इसलिए पियानो रूम नहीं जा सका। जो ये तुम्हें ढूंढने गया था, लेकिन पियानो रूम की बत्तियां बुझ गई थी। उसने सोचा कोई नहीं है, तुम्हें सलाहकार से गलतफहमी हुई। क्या तुम सच में कॉलेज छोड़ रही हो? कोई जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बात भी क्या है? लेकिन मैंने पहले ही प्राचार्य को अपनी कॉलेज छोड़ने की अर्जी दे दी है। क्या तुम इसकी बात कर रही हो? तुम कहो क्या किया? मुझे पसंद करती है। हम्फा, तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? ये स्पष्ट है, मैं उसे स्कूल छोड़ने नहीं देता। वो तुरंत वापस आती है। इतनी आज्ञाकारी है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि उसे मुझ में दिलचस्पी है? और वह हाल ही में मुझसे हमेशा ट्यूशन लेने के लिए कहती रहती है। क्या ये मेरे करीब आने का बहाना नहीं है? उसने कहा था वह इसलिए है क्योंकि वह तुम्हारा, उसके पिता की जान बचाने के एहसान का बदला चुका रही है। क्या तुमने अपना अंग्रेजी का गृह कार्य पूरा कर लिया? कर लिया। In the galaxy of my heart, you are the brightest star. Your smile is a sunshine, meeting every sky with you. Time stands still, love goes far. I love you. यह कविता मुझे तो नहीं लिखी है। क्या ये मातृ दिवस नहीं है? मेरी माँ के लिए लिखी है।
अंजलि, क्या तुम अभी भी मिट्टी के बर्तनों के काम का होमवर्क कर रही हो? मैंने अपना मिट्टी के बर्तनों का होमवर्क पहले ही जमा कर दिया है। यह वह मिट्टी है जो मैंने शिक्षक से अतिरिक्त मांगी थी। मैं किसी को उपहार देने के लिए एक कप बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्या यह किसी प्रेमी को देने के लिए तो नहीं है? एक कप, एक जीवन भर। हमम, मुझे गोल्ड कप सबसे ज्यादा पसंद है। ऊपर से संकरे और नीचे से चौड़े, सादे रंग के और ढक्कन के साथ हो तो और भी अच्छा। तुम्हें क्या पसंद है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। महिलाएं बस दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और रखती हैं। देखा तुमने, क्या मुझसे इजहार करने आई है? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि यह शेन इचुआन को दे दें? ओह वाह, इतना सुंदर कप। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें वो पसंद है? तुम परेशान क्यों कर रहे हो? जो ये यो देखो, यह शेन यिचुआन उसे पसंद नहीं करता। मैं भी अपने दोस्त से दुश्मनी नहीं करना चाहता। मैं जियांग शाओकुई को प्रपोज करने वाला हूँ। हे भगवान, ये परेशान करने वाला झो ये। तुम लोग क्या कर रहे हो? बस यही वाला। मुझे नहीं चाहिए। बुरा नहीं है, तुम्हारी ये देसी पोशाक भी काफी खूबसूरत लग रही है। जो ये, तुमने ही उसे मुझे यहाँ लाने के लिए कहा था। हम सही है, ये मेरा मेकअप रूम है। तुम आखिर क्या चाहते हो? तुम्हें एक मौका देता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड बनने का। कैसा रहेगा? कुछ खास नहीं, जल्दी मुझे वापस जाने दो। तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख दूंगा और एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड भी। रोज तुम्हें गाजी में पिक एंड ड्रॉप मिलेगा। यकीन मानो, तुम्हारे अभी की जिंदगी से 100 गुना बेहतर होगी। मुझे नहीं चाहिए। मैं वो चीज नहीं जिसे तुम पैसों से खरीद सको। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम मुझे मना कर रही हो? तुम पागल हो। मैं इस दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी हूँ। परफेक्ट? अगर तुम जैसे लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट करते तो तुम्हारी पर्सनैलिटी यकीनन सबसे नर्रत भरी निकलती। मेरी पिछली जिंदगी, अगली जिंदगी, 800 जन्मों तक भी मैं इस आत्म महत्वपूर्ण स्वर को पसंद नहीं करूंगी। तुम मेरा पीछा मत करो। आंकड़ों के अनुसार M.B.T I-16 पर्सनैलिटी टाइप में सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला टाइप I.N.T.J। मैं I.N.T.J नहीं हूं। मैं सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली पर्सनैलिटी नहीं हूं। जियाओ कोई ये बेवकूफ है। तुम सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली पर्सनैलिटी हो या नहीं, यह मायने नहीं रखता। जरूरी यह है कि कोई तुम्हें पसंद करती है या नहीं। किताब में लिखा है क्या कि बदमिजाज लड़कियों को किस तरह के तोहफे पसंद आते हैं? हाँ, मजबूत और हिद्दी लड़कियों को सबसे ज्यादा मिलनसार और समझदार लड़के पसंद होते हैं। मेरी सलाह है कि तुम प्यारे और फ्रेंडली कपड़े पहनो और हमेशा मुस्कुराते रहो। प्यारा और फ्रेंडली? क्लास पार्टी इतने आलीशान होटल में कैसे हो सकती है? जियाओ क्वाई, तुम सच में फंस कर आ गई। यही सही पहनावा है। ये मत सोचो कि पिछली बार हाई फैशन गाउन पहनकर तुम कोई सम्रांत महिला बन गई थी। इस बार तुम्हें अच्छे से अपनी सही जगह दिखाई जाएगी। तुम जैसी गरीब हमेशा दावतों में हमारे लिए प्लेटें उठाने वाली नौकरानी ही रहोगी। रुक जाओ, अभी 3 जेंटलमैन जियांग है आने वाले हैं। उन्हें देखने दो। एक गांव की लड़की जो टॉप पार्टी में टी-शर्ट और जीन्स पहनकर आई है। कहाँ की गांव की लड़की? ये तो बिल्कुल खास है। दीदी शिया है, आप वापस आ गई। मैंने कल ही आपका काम पढ़ा था। मैंने सोचा नहीं था कि आज यही फैशन जगत की युवा प्रतिभा से मिलूंगी। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे ऐसे प्रशंसक होंगे जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। यह मैडम, मुझे आपकी फैशन पसंद बहुत अच्छी लगी। अगर आप हंसना चाहती हैं तो सीधे हंस दीजिए। ये ताने मारने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं दिल से कह रही हूँ।
इस मौके पर जहाँ हर कोई खूबसूरत कपड़े और गाउन पहने हैं, सिर्फ आप ही सादे कपड़े में हैं। यह प्रकृति की ओर वापसी है। यही फैशन का असली मतलब है। इसे मैं फैशन कहती हूँ, तो वे क्या है? कुछ ज्यादा ही कोशिश की है, थोड़ा अशिष्ट लगता है। उन्हें बाहर निकालो ताकि प्रदूषण ना हो। श्याओ कुई, तुम सच में बहुत कमाल हो। दीदी शिया हे कम ही लोगों की पसंद की तारीफ करती हैं। तो तुम ही हो श्याओ कुई। शेनी चुआन और झो, ये ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। तुम सच में बहुत खास हो। शेनी, ये चुआन कहाँ है? अरे वह, उसने कहा कि वे बाद में आएगा। शेनी, ये चुआन नहीं है। तुम्हें याओ, तुम मेरे साथ डांस करो। मैं? शिया है। शिया है शेना। हिचवान की बचपन की दोस्त है और उसकी जान भी। इसीलिए यह शाही इतनी अच्छी है। मैंने आज तक इतनी गहरी और प्यारी शाही नहीं देखी। वह सचमुच शेन ही चुआन के लिए ही बनी है। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हे, क्या क्या ये बहुत प्यारा नहीं है? बहुत मिलनसार। जो ये, क्या तुम्हें बुखार है? तुम्हें पसंद नहीं आया? छे, तुम्हें खुश करना इतना मुश्किल क्यों है? अब इस मिलन समारोह का आखिरी डांस है। इस बार हम पर्ची उठाकर अपने डांस पार्टनर चुनेंगे। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं किसी सुअर के साथ डांस नहीं करना चाहती। मेरे साथ डांस करना तुम्हारा सौभाग्य है। क्या तुम्हें पता नहीं कि कितनी लड़कियां मेरे साथ डांस करना चाहती हैं? तो तुम उन्हीं के पास जाओ। मुझे एक सुअर ने चुम लिया। क्या? क्या देख रही हो? उसने खुद किया। इतना बड़ा रिएक्शन। क्या ये तुम्हारा पहला किस था? सच में तुम्हारा पहला किस मेरे साथ था? जो ये, क्या तुम्हें पता है तुम कितने अनोइंग हो? अगर हो सके मैं चाहती हूं कि इस जन्म में तुम्हें फिर कभी न देखूं। इतना गुस्सा होन की क्या बात है? ठीक है, मैं अभी खुद जाता हूं। तुम्हारी नजरों से गायब हो जाता हूं। देखा है, वैसे भी मुझे तैरना नहीं आता और तुम्हें मुझे बचाने आने की भी जरूरत नहीं है। आए। छी, नौटंकी। जो ये जो ये जो ये जो ये जो ये जल्दी होश में आओ। क्या करूं? क्या करूं? क्या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करना होगा? छोड़ो, जान बचाना जरूरी है। कमीनी, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गई है? पागल, तुम डूब क्यों नहीं गए? मेन। ठीक है, नाराज मत होइए। अरे, आप दोनों के चेहरे टमाटर जैसे लाल हो रहे हैं। चलो ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। हर कोई एक पत्ता निकाले। अरे, झो ये हार गया। ट्रुथ। खैर, तुमने अपनी पहली रात कितने साल की उम्र में बिताई थी? मैं अभी भी जो ये वर्जिन है। इतना मजाक किया है। जो ये अभी भी वर्जिन है। क्या हुआ? जो पसंद नहीं उनके साथ मैं कैसे कुछ भी कर सकता हूँ? तुम सब कितने लापरवाह लोग हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अगला राउंड। अरे, शेन यीचुआन हार गया। शिया है दीदी, आप पूछिए। खम्मा, छोटा शेन, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? बताओ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनवा दूंगी। शिया है दीदी, आप जानती हैं कि शेन यीचुआन डेटिंग क्यों नहीं करता? क्योंकि ये दोनों मेरी मॉडल दोस्त हैं।
ये दोनों बहुत अच्छी हैं। अब क्या कहना चाहती है? मैं मजाक कर रही थी। अगर तुम नहीं करना चाहते तो ठीक है, वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें बियर पीनी चाहिए। धन्यवाद। एक वैज्ञानिक ने एक बार कहा था, बियर के बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, जैसे कोई राज्य जो रोक न सके और ऊपर उछलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बुलबुले अंततः कोमल पानी में बदल जाते हैं, जैसे उमड़ता हुआ दुख अंततः समय के साथ शांत हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने कहा? जियांग सरनेम, शिया ओकुई नाम। अरे, तुम लोग वापस आ गए। अभी अभी शाहे जी हार गई थी, उसने ट्रुथ चुना। तुम में से कौन पूछेगा? जब कोई पूछ नहीं रहा तो मैं खुद ही बता देती हूँ। दरअसल मैं इस बार देश में इमिग्रेशन के कागजात पूरे करने आई थी। अगले हफ्ते मैं अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। तुम अभी तो वापस आई थी, तो क्या तुम इमिग्रेट होने के बाद वापस आओगी? शायद नहीं, इसीलिए यह भी तुम लोगों के साथ आखिरी विदाई है। शाहे जी, क्या तुम्हें शेन यीचुआन पसंद नहीं है? अगर तुम चली गई तो उसका क्या होगा? शियाओ कुई, जिंदगी में सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता, और शेन के लिए मैं ही जरूरी नहीं हूँ। वह अपने आसपास की सभी लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। क्या तुम्हें भी वह बहुत पसंद नहीं है? मैं और वह सिर्फ आम दोस्त हैं। मैं देख सकती हूँ उसके दिल में सिर्फ तुम ही हो। शेन यीचुआन, जल्दी बोलो, जल्दी कहो कि तुम सिर्फ उसके साथ रहना चाहते हो, तुम सिर्फ उसे पसंद करते हो। जल्दी बोलो, अगर आप नहीं बोले तो मौका हाथ से निकल जाएगा। मेरे मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। आपको शुभ यात्रा की शुभकामनाएं। इस बार मैं आपको छोड़ने नहीं आ रहा हूं। शिम येचन, आप शिया है दीदी से ठीक से बात क्यों नहीं करते? इसके बजाय कि अंत बुरा हो, इससे अच्छा है कि सबसे अच्छे समय में ही रुक जाओ और इसे हमेशा के लिए अपने दिल में संजो कर रखो। जो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या? तुम बताओ, अगर प्यार के सबसे खूबसूरत रूप को बनाए रखना है तो क्या सबसे अच्छे समय में ही अलग हो जाना चाहिए, ताकि प्यार हमेशा दिल में छुपा रहे, ठीक वैसे ही जैसे वो प्रेमी जो एक दूसरे से प्यार करते हैं पर साथ नहीं रह सकते? ये कैसी बेतुकी बात है? ये कोई मौत और जुदाई तो नहीं है, तो फिर अलग क्यों होना है? अगर अलग नहीं होना चाहते तो अलग मत हो। अगर साथ रहना है तो कोशिश क्यों नहीं करते? पर किसी से प्यार करने का मतलब क्या ये नहीं कि उसे छोड़ दिया जाए और उसकी खुशी के लिए खुद को बलिदान कर दिया जाए? छोड़ना क्यों है? अगर हार मान ली और कल मर गए तो ये जिंदगी भर का पछतावा नहीं बन जाएगा। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने साधारण दिमाग वाला व्यक्ति इतनी दार्शनिक बात कह सकता है। शिमयचन ने अभी भी फोन नहीं उठाया। मैंने उसे बहुत सारे मैसेज भेजे हैं, उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं जा रही हूँ। अभी समय है, थोड़ा और इंतजार नहीं करोगे? जरूरत नहीं है। तुम इतनी देर से क्यों आए? शिया है दीदी तो पहले ही विमान में चढ़ चुकी हैं। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो थोड़ा सक्रिय क्यों नहीं होते? क्या तुम चाहते हो कि लड़की हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रहे? मैंने अगली उड़ान का टिकट खरीद लिया है। तुम लड़के को आखिरकार अक्ल आ ही गई। प्रेमी के लिए दूर की यात्रा, तुम कमाल हो। शाओकुई, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब से अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना। चलता हूं। कोई, चलो हम दोनों डेट पर चलते हैं। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी है? मैंने तुम्हारा 5 घंटे इंतजार किया, सुबह से दोपहर तक। मैंने तुमसे डेट पर जाने का वादा तो नहीं किया था?
अगर तुम्हें मैं नहीं मिली तो तुम अकेले ही वापस चले जाओ। मैंने इतनी देर तुम्हारा इंतजार किया और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। ठीक है, मैं तुम्हें खाने पर ले चलती हूँ। क्या हमें यहीं खाना चाहिए? मेरे फोन में बस 200 रुपये हैं। तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम मुझे कम समझ रहे हो? मैंने कहा मैं दूंगी तो मैं ही दूंगी। अरे तुम्हारे पास उतने पैसे तो इस जगह की टिप के लिए भी कम पड़ेंगे। तुम कैसे दोगी? दूसरी जगह नहीं जा सकते क्या? मैं पार्टी दे रही हूँ। तो कहाँ खाना है ये मैं ही तय करूंगी। 200 रुपये में कहीं भी खाओ, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं खा पाओगी। क्या तुम्हें सबसे सामने मेरी माली हालत बतानी है? फिर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी हिम्मत कौन करेगा? राजकुमार, मजाक उड़ाने वाले आ गए। हाय जी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए। मेरे पीछे मत आओ। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं सचमुच तुम्हें ढूंढने आ गई। तुम्हें रास्ता पता है या नहीं? ये स्कूल वापस जाने का रास्ता नहीं है। इंडिंग पागल कहीं की, ऊपर आओ, मैं तुम्हें उठा लेता हूं। जल्दी करो। यह सुनसान इलाका है और फोन की बैटरी भी खत्म हो गई है। जो ये तुम मुझे पहले नीचे उतार दो। तुम गाड़ी ढूंढो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। थोड़ा और सब्र करो, हम तुरंत बाहर निकल जाएंगे। असल में वह इतना बुरा भी नहीं है। कोई है? दादाजी, क्या आपके पास मोच की दवा है? उसके पैर में मोच आ गई है। वो सूजकर सुअर के पैर जैसा हो गया है। तो तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मैंने यहाँ बहुत सारी दवाएं जमा कर रखी हैं। आओ। मैं यह अपने आप कर लूंगी। या जी, लगता है वह तुम्हें नापसंद कर रही है। कितनी एहसान फरामोश। कल मैं उसे इतनी दूर तक अपनी पीठ पर उठाकर लाया था। छोटी कुई, क्या तुम्हें हम याद है? पिछली बार हम जो परिवार के घर पर मिले थे। याद है। आप और जय दीदी कितने अच्छे दोस्त हैं। मुझे जलन होती है। अब हम भी दोस्त हैं। चलो सब मिलकर मस्ती करते हैं। ठीक है, अगले शनिवार को मेरे भाई का बार खुल रहा है। हम सब मिलकर वहां चलेंगे। हम जिया है दीदी के दोस्त होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और दोस्त बनाना कोई बुरी बात भी नहीं है। हम ठीक है। चलो पहले हम एक ड्रिंक लेते हैं। चलो चलो चलो, आओ ना, एक और ड्रिंक। तुम्हारी शराब पीने की क्षमता कितनी अच्छी है। तुम अभी तक नशे में नहीं हो। आओ हम सब मिलकर एक ड्रिंक लेते हैं। चलो चलो चलो। मैं अब और नहीं पी सकती। चलो चलो चलो। अरे मैं अब नहीं पी रही। अरे शेन यीचुआन, शेन यीचुआन। मैडम, कोई काम है? माफ कीजिए, मैंने आपको किसी और समझ लिया। हूँ हम ओह आ ये कहाँ है? है। कल रात कुछ तो नहीं हो गया? तुम हो? कल रात मुझे होटल तुम ले गए थे? हाँ, कल रात हम। मत कहो, बस चुप रहो। तुम एक दरिंदा हो, दूसरों के नशे का फायदा उठाते हो। मैंने तुम्हारा कौन सा फायदा उठाया? कल रात का पूरा कमरे का किराया मैंने दिया। यह रहा बिल, जल्दी से पैसे वापस कर दो। तुम मुझे कमरा लेने ले गए, ऊपर से मुझसे ही किराया वसूल रहे हो। रुको, तो कल हम कुछ भी नहीं हुआ? हाँ, मुझे ऐसी दुबली पतली लड़कियां पसंद नहीं हैं। कल रात तुमने खुद पर ही उल्टी कर ली थी।
मैंने एक वेट्रेस को बुलाया ताकि वह तुम्हारे कपड़े बदलवा सके और तुम्हें साफ कर दे। अरे शुक्र है, सच में शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ। जियांग शाओकुई, वो कौन है? वो तो सिर्फ एक राहगीर है, कोई खास नहीं। तुम्हारा उससे असल में क्या रिश्ता है? तुम बहुत परेशान करते हो, कुछ भी नहीं हुआ है। आओ आ